अस्सलामुअलैकुम मेरी YouTube फैमिली, नमस्कार, सत श्री अकाल, कैम शो ते जिथे जिथे बैठ के आप मेरी वीडियो देख रहे हो उन सबको गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी दबा दें यार। भाई साहब, अगर अच्छी बातें ना करूं, अगर आपको पसंद ना आए तो फिर आप बेशक अनसब करके चले जाना, लेकिन ये चीजें ध्यान में रखें कि एक बंदा वीडियो बनाता है तो बड़ी मुश्किल से बनाता है, बहुत सारे नए लोग भी होते हैं देखने वाले। आप जो है वो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें तो फिर चलते हैं आगे, आ जाओ मेरे साथ साथ। गाइस, 2-4 दिनों से बड़ा एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। मैंने साहिर के ऊपर एक वीडियो बनाई, उस वीडियो के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे आके उस वीडियो की तहकीक भी की, उसके ऊपर जो मैंने बातें की और उनके साथ मेरी तायीद भी की और ये भी बताया कि वाकई ही ये चीज है। देखो, कभी भी कोई बंदा गलत रास्ते पे चल पड़ता है ना, उसको सीधा रास्ता दिखाना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आके वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, आके ये कहते हैं कि जनाब साहिर साहब के बारे में आपने गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये किया है, वो किया है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो इस तरह की उल्टी सीधी बातें करते हैं, फिर उनके कमेंट्स का जवाब भी देना पड़ता है। इसलिए कि मेरी शुरू से आदत है, आपने पहला बंदा जिंदगी में ऐसा देखेंगे कि जो हर एक बंदे के कमेंट का जवाब देता है। और मेरी वीडियो के ऊपर अगर 10,000 भी व्यूज आ जाएंगे और 10,000 मैसेजेस भी आ जाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं इंशाल्लाह उस बंदे का दिल नहीं दुखाऊंगा। जिस तरह हम किसी की वीडियो के ऊपर जाके कमेंट करते हैं तो मां सिवाय लाइक के कुछ नहीं आता, कभी वो भी नहीं आता। तो किसी को आपका कभी कोई कमेंट पसंद आता है तो वो आप उसमें जाके लाइक कर देता है। तो मैं एक ऐसा बंदा हूं कि मेरी वीडियो के ऊपर जितने कमेंट्स आते हैं मैं सबके जवाब देता हूं, नेगेटिव के भी और पॉजिटिव के भी। उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बंदा भी होता है उसके सॉफ्टवेयर उसका अपडेट करना होता है, उसका कुछ भी करना होता है, मैं अपनी वीडियो के अंदर जो मैसेजेस आते हैं उसके अंदर ही मैं कर देता हूँ। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये लोग जो आके इस ख्याल की मेरे तरदीद कर रहे थे कि जनाब गलत इंफॉर्मेशन है मेरे पास, भाई मेरे पास पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं उस बंदे को, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं उस बंदे को बुरा नहीं कहता। अब आप उस बंदे को खुद बुरा बनाते रहे तो वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं उस बंदे को बिल्कुल बुरा नहीं कह रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जिस दिन मैंने YouTube सीखने के लिए ओपन की कोई भी वीडियो तो साहिर मेरे सामने आया था और मैंने आपको साफ बताया था कि उस दिन ये मुझे एक भला मानस इंसान लगा था, और अभी भी भला मानस है। लेकिन हर इंसान के अंदर जो होता है ना, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। उसके जुबान के साथ यह बड़ा तेज आला लगा होता है कि वो किसी को बख्शता नहीं है। छोटे से बात करने की तमीज नहीं है, बड़े से बात करने की तमीज नहीं है। आपने 2-4 बंदों को सिखा दिया तो आपने ये कह दिया मैंने ये कर दिया, मैंने पहाड़ तोड़ दिया। वो एक मजबूर इंसान है, इस वक्त वो बड़ी परेशानी में भी है। इंशाल्लाह आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी बढ़ चढ़ के उसकी खिदमत करें। ये टाइम है उसकी सपोर्ट करने का, उसकी हेल्प करने का। उसके नाम के ऊपर व्यूज लेने का मकसद नहीं है। मैं आपको बाखुदा ये कह रहा हूँ कि उसके नाम के ऊपर व्यूज लेने का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ये जो आप आते हैं ना 0-0 सब्सक्राइबर्स के साथ, 2-2 सब्सक्राइबर्स लेके घूम रहे हैं, आपने 2-4 वीडियो यूट्यूब की देख ली है कि जनाब मैं यूट्यूब इस तरीके के साथ सीख सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। अगर मैं किसी के खिलाफ वीडियो बना रहा हूँ, आप उसकी फेवर में अगर कोई कमेंट करेंगे कि वो बंदा ये कमेंट्स पढ़ेगा और ये कहेगा यार ये बड़ा मेरा सच्चा फॉलोअर है, ये बड़ा अच्छा सब्सक्राइबर है कि ये जो है वो मुझे इतनी सपोर्ट मुझे कर रहा है मैसेजेस में, तो आप उसके साथ कांटेक्ट करेंगे तो रिजल्ट वही होगा जो रिजल्ट 0 हमने हासिल किया और आपने करना है। अब मेरा साहिर इनके साथ कोई पर्सनल जो है वो कोई इख्तलाफ तो नहीं है। मैंने तो वो बात की जो बात मैंने उसके अंदर फील की, जो बात मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस में आई, और मैं हमेशा पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। मुझे बिल्कुल किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग भी आए जिन्होंने ये बताया कि वाकई उनके साथ भी यही मसला हुआ कि वो बंदा जो है जो पैसों के अलावा बात ही कोई नहीं करता। अब मसला क्या है? मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें बात की समझ कोई नहीं आती, हमें हर चीज में डेमो चाहिए होता है। एक बंदा आया, उसने जो है वो मेरी वीडियो का फायदा उठाते हुए उसकी आड़ में उसने मुझे अपना स्टेटस दिखाना शुरू कर दिया। भाई किसको स्टेटस दिखाते हो? मुझे ये बताओ, किसको स्टेटस दिखाते हो? मुझे स्टेटस दिखाते हो? मुझे आपको स्टेटस दिखाने की क्या जरूरत है यार? मैं जो है वो यहाँ पे आके कोई स्टेटस की भीख मांग रहा हूँ? भाई अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अच्छा कमाता हूँ, अच्छा खाता हूँ, जिंदगी पुरसकून है, सारे के सारे मसले मसाइल अपनी अपनी जगह पे बिल्कुल फिट फाट है। उसके लिए मुझे ये छोटी मोटी हरकतें करके मुझे जो है वो कोई फायदा नहीं होने वाला, ना मैं ऐसा सोचता हूँ। और ना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, वो पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया कि मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे उन साहब ने कहा था कि आपको काम नहीं आता तो ठीक है साहिर साहब आ जाए मेरे सामने, एक वीडियो साहिर साहब बनाए, एक वीडियो मैं बनाऊंगा, एक वीडियो में वो अपने माशाल्लाह मौक़िफ़ ने वो खूबसूरत तरीके के साथ जैसी वो स्पीच करते हैं वो करें, एक वीडियो में मैं करता हूं, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई टैलेंट किसके अंदर होता है। ये जरूरी नहीं होता कि आप अगर सोशल मीडिया के ऊपर थोड़े से वायरल हो गए हैं या आपको सब्सक्राइबर्स अच्छे मिल गए हैं या आपका चैनल अच्छा चल रहा है या वो आपका चैनल जो है वो अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं है। भाई साहब, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे ऐसे लोग भी बैठे हुए हैं जिनको बात करना नहीं आता, जिनको लिखना नहीं आता, जिनको नाइस की स्पेलिंग नहीं आते, नाइस को भी वो नॉइस लिखते हैं। ठीक है, तो मेरा भाई ऐसे लोग भी जो है वो बड़े बड़े सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं और उनके चैनल भी चल रहे हैं और उनके चैनल भी जो है वो अंडे देने वाली मुर्गियां बन चुके हैं। बात हमेशा सही करो, बेशक अगले बंदे को बुरी लगती है, अच्छी लगती है, बदतमीजी नहीं करो। अगले बंदे के साथ अभी गालियां निकाल के दिखाने का मतलब नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम नॉलेज के साथ आते हैं, वो कहते हैं जनाब कि आपके पास साहिर के बारे में कम इंफॉर्मेशन है, ये गलत इंफॉर्मेशन है। भाई
मैं हमेशा आपको एक जिंदगी में बात बताऊं कि मैं जिंदगी में एक ऐसा बंदा हूं कि जिसने हमेशा हकाइक के ऊपर बोलना सीखा है, रियलिटी के ऊपर बोलना सीखा है। अगर मैं उस बात की तहकीक नहीं करता तो वो बात आके मैं करता भी नहीं हूं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं जनाब देखो पंजाब की आप सपोर्ट करते हैं। कल एक बंदा आ गया, उसको पता नहीं अब क्या मसला था, जब उसका मैंने प्रोफाइल चेक किया तो 0 सब्सक्राइबर्स थे। फिर उसको मैंने बताया भाई साहब अंडे से बाहर आओ, दुनिया को देखो, बजाय इसके कि अपना ज्ञान पेलने से अच्छा है पहले एक बंदे के साथ आप राब्ता करो, उसके साथ बात करो कि मैं YouTube सीखना चाहता हूं। फिर उसके बाद जब आपका दिल दुखे तो फिर आके यहाँ पे कमेंट करना, जो मर्जी आप मुझे कहना, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। तो मेरा भाई साहिर हिंद एक अच्छा इंसान है, ठीक है, पटड़ी से थोड़ा सा उतर गया हुआ था, अब चढ़ जाए तो तब भी उसकी मेहरबानी है, ना चढ़े तो भाई आप आने वाले टाइम पे देख लेना। ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो बेचारे यूट्यूब के ऊपर घूम रहे हैं, जो पहले कामयाब होते हैं बाद में वो नाकाम हो जाते हैं और बाद में फिर आराम से बैठे रहते हैं। मेरी बात हमेशा याद रखना कि कारोबार का सीधा सीधा सा असूल है, या क्वालिटी बेचो, ठीक है, अगर आप क्वालिटी बेचते रहेंगे तो सारी जिंदगी चलता रहेगा। और अगर आप बैड क्वालिटी या ये सोच लें आप कि बस ठीक है काम चलाओ, आप काम तो चल पड़ा है, लेकिन उसके बाद जो ठप्पा आपके ऊपर बैन का लगेगा ना कि हर चीज आपका कारोबार ठप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, लोग आपके ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, भरोसा नहीं करेंगे, या तो आप वो तरीका इख्तियार कर लो या ये तरीका इख्तियार कर लो कि आप ने क्वालिटी बेचनी है, ठीक है। मैं आपको एक बात आज आपको मैं मजे की इस वीडियो के अंदर मैं बता के जाता हूँ। मैं टिकटॉक पे था, मेरी एक वीडियो ने कम से कम 3 लाख व्यूज लिए, एक वीडियो 3 लाख बंदों तक वो गई, देखा उन्होंने, और उस वीडियो के ऊपर कम से कम भी 12,000 कमेंट थे। उन 12,000 कमेंट्स का मैंने साथ में जवाब दिया। बहुत सारे लोग मेरे साथ इनबॉक्स में आए, कभी मैंने अपना इनबॉक्स साफ नहीं किया। मैं अगर व्हाट्सएप नंबर देता हूं तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कोई अमीर हो कोई गरीब हो, मैं कहता हूं कोई भी बंदा मुझे मैसेज करता है तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसको मैं जवाब नहीं दूं या उस बंदे को मैं सीधे तरीके पे गाइड नहीं करूं। उस वीडियो की वजह से जब वो वायरल हुई तो उसके बाद कितने लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया, कितने लोगों को उस वक्त मैंने जॉब पे लगवाया, कितने लोगों के मैंने मसाइल हल किए, कितने लोगों को मैं पर्सनली जाके मिला। मैं सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वीडियोस बना के नहीं चढ़ाता कि जनाब मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ठीक है। तो ये है कि ये मेरा और मेरे अल्लाह का मैटर है। अगर मैंने किसी को फायदा देना तो मैंने किस तरीके के साथ फायदा देना है, और अगर मैंने किसी को नुकसान देना तो मैंने वो भी अपने अल्लाह को सामने रख के जो है वो जवाब देना है कि जनाब कल को अल्लाह मेरे साथ क्या करेगा। तो खाम में आपका मेरे साथ कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है नहीं। आप में से आप अपनी ईमानदारी से बता दें, वही लोग जो मेरी वीडियोस के ऊपर आके कमेंट कर रहे थे, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपके हर मैसेज का जवाब आपको नहीं मिला। जो आपने किया, नेगेटिव किया, पॉजिटिव किया, अगर किसी ने अच्छा मैसेज किया तो मैंने उसके साथ थैंक्स ब्रो, उसको हार्ट भी दिया है, थैंक्स ब्रो भी लिखा है। अगर उसने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसको जवाब भी दिया है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो मेरे व्हाट्सएप पे आ सकता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर अपना व्हाट्सएप लगा देता हूँ, आप मेरा व्हाट्सएप नंबर रख लें अपने पास और तजर्बा कर लें। 12 बजे रात को, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 24 आवर्स 7 डेज अ वीक आप मेरे साथ कांटेक्ट करें। अगर आपको जवाब नहीं मिला, आप आके वीडियो के ऊपर आके बैड कमेंट करके जाना, गंदी गालियां निकाल के जाना कि जनाब मैंने अपनी कमिटमेंट निभाई नहीं है। मैंने तो भाई साहब अपना मोबाइल कभी साइलेंट ही नहीं किया। आप मान सकते हैं ये वाहिद मोबाइल ऐसा होगा जिसके अंदर साइलेंट का ऑप्शन ही मुझे नहीं नजर आता कि ये साइलेंट भी कभी होता है। तो मैं हमेशा हर बंदे के कमेंट का भी जवाब देता हूँ, हर बंदे के मैसेज का जवाब देता हूँ। ये नहीं होता कि मुझे जब आप मैसेज करेंगे तो आपको फटाफट मैसेज चला जाएगा जी 800 जमा कराओ तो बात करूंगा, ऐसा नहीं है मेरा भाई है। मैंने यूट्यूब अभी स्टार्ट किया तो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कम्युनिटी इंसान की बन जाती है, फिर लोगों को वास्ते पड़ते हैं, लोग आपके कॉन्टेक्ट्स में आते हैं, उसके बाद होता है तेल देखो तेल की धार देखो। तो ये जो फजूल किस्म की बातें करने वाले लोग हैं, इनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है मेरा भाई, अकल की गोलियां खाओ, पहले किसी बंदे के साथ जाके प्रैक्टिकल करो, पहले किसी बंदे से कुछ सीखो। मैंने कहा था या 2-4 बंदे मेंशन करो, ठीक है, 2-4 बंदे आप मेंशन करो, मैं आपके अपोलोजाइज की वीडियो बना के जाऊंगा। वो बंदे हल्फन वो बात कहेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि वीडियो के अंदर वो कुरान पाक पे हाथ रख के ये कहेंगे। मैं अब ये कह रहा हूं कि अगर वो सामने आएंगे तो वो हल्फन कहेंगे कि मुझे बंदे मेंशन करो कि वो बंदे हल्फन ये सारे का सारा कर रहे हैं, तो मैं अब वहां पे जाके अपोलोजाइज की वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, कि जनाब साहिर साहब ने किसी बंदे को सिखाया। मेरा भाई यहाँ पे नोट है तो सब कुछ है। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि देखो आपका सच्चा दोस्त वो होता है जब आप पटड़ी से उतरते हैं तो वो आपको पटड़ी का रास्ता दिखाता है कि मेरा भाई अब आप जो है वो पटड़ी से नीचे उतर चुके हो और मेहरबानी करके पटड़ी के ऊपर वापस आ जाओ। तो मुझे स्टेटस स्टैंडर्ड नहीं दिखाओ, मेरे शायद जो मेरा लाइफस्टाइल है वो लाइफस्टाइल जो है वो जीने के लिए बहुत सारे जो है वो लोग बेचारे अल्लाह से दुआ करते हैं, और बहुत सारे ऐसे आइडियल मेरी जिंदगी के अंदर हैं जिनका लाइफस्टाइल मैं अपनाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ यार मैं इस तरह का हो जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन जो कुछ मैं हूँ या जो कुछ मेरे पास है या जिन चीज़ों के ऊपर मैं इतना उछलता फिर रहा हूँ वो अल्लाह ताला ने मेरी ज़रूरियात से मुझे ज़्यादा दी हुई हैं, और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें मुझे दी हुई हैं उनमें से अगर थोड़ी बहुत किसी के पास आगे भी चली जाती हैं तो मुझे उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतनी अल्लाह और मुझे वापस दे देता है। तो आप फजूल कमेंट्स करने की बजाय
पॉजिटिव रास्ता अपनाएं और ये सीखें यार कि एक बंदा क्या रहा है, क्या उस बंदे ने सच कहा है, जो भी कहा है उसने सच कहा है। ये इस तरह की चीजें सोच के आप आएंगे जब मेरे पास, तो फिर इंशाल्लाह आपको क्वालिटी मिलेगी। आप कहेंगे कि यार बंदा बात सही करता है। बात सही करना सीखो, मुंह के ऊपर करना सीखो। ये बैक बाइटिंग जो होती है ना, ये साइडों के ऊपर बैठ के उधर जो है वो गैस निकाल देना, उधर गैस निकाल देना, ये चीजें नहीं होती हैं। हमेशा प्योरिटी सीखो। मेरा भाई साहिर, इनसे मैं इस वीडियो के अंदर कह रहा हूँ, मेरी वल्लाह कोई दुश्मनी उसके साथ नहीं है। पटड़ी से उतरा था, मैंने उसे बताया भाई फीस ले लो लोगों से, आपका हक बनता है, आपने मेहनत की हुई है। आपने ये जो खोखा बनाया था पहले, फिर दुकान बनी, फिर अब तनावार शजर बन गया, वो बीज से पौधे निकलने लगे, फल खाने का टाइम आ गया, आप फल खाओ। लेकिन क्वालिटी को मद्देनजर रखो कि अगर आप किसी से पैसे चार्ज करते हो, उस बंदे को पूरा सेटिस्फाइड करो, उस बंदे को पूरे तरीके के साथ सिखाओ। ये नहीं कहो मैं वेला नहीं बैठा हुआ, या जुबान के साथ आपने इतना बड़ा खंजर लगाया हुआ है कि आप किसी का भी दिल दुखा देते हैं। तो मेरा भाई, हर जगह के ऊपर ये तुरश जबान नहीं चलती है, तुरश अल्फाज नहीं चलते हैं। जब आप ये चीजें अपनाएंगे तो इंशाल्लाह शोहरत मिलेगी, आपको और ज्यादा जो है वो बूस्ट मिलेगा, लोग आपके ऊपर और ज्यादा रिलाई करेंगे और आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और फिर ये टाइम होता है कि एक इंसान जो है वो जब इस तरह की चीजें अपना लेता है, तो फिर उसके बाद जो है जब उसकी दुकानदारी चलती है, तो वो सोने के अंडे देती है। आपको मैं बात एक बताऊं, मेरे बॉस थे, जो सबसे पहले मेरे बॉस थे, उनसे जब मैंने अपनी सबसे पहली वीडियोस में, दूसरी वीडियो में शायद ये बात की थी कि मैंने उनसे एक दफा ओवर टाइम की बात की। उस वक्त मैं जॉब करता था, मैंने ओवर टाइम की बात की, तो वो मेरे सगे भाई थे। आप मुझे ये बात बता दें कि सगे भाई से अगर आप कोई एक्सपेक्टेशन रखें, वो पूरी ना हो, तो फिर क्या होता है। ठीक है, चलो बॉस को छोड़ दो, वो मेरे बड़े भाई थे, मैं उनके पास काम करता था, मैं उनका असिस्टेंट था। मैंने उनसे एक दफा ओवर टाइम की बात की, क्योंकि मुझे वो एडिशनल काम देते थे करने के लिए। तो जब मैंने ओवर टाइम की बात की, तो उन्होंने मुझे कहा कि दोबारा ये बात ना करना, तुम्हारे पल्ले अभी है क्या, सीखो काम को, इतने काम की क्वालिटी बनाओ कि एक दिन कंपनी वाले तुम्हें पकड़ के कहेंगे कि भाई साहब ओवर टाइम लेके जाओ। बस उसके बाद तुम्हारी वो स्टोरी स्टार्ट होगी जो तुम्हारी सक्सेस की तरफ तुम्हें लेके जाएगी। और वो बात बिल्कुल ठीक। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, तो मैं आपको सिर्फ एक बात आखिर पे फिर ये बता रहा हूँ कि साहिर एक अच्छा इंसान है। पटड़ी से कोई भी उतर सकता है, मैं भी उतर सकता हूँ, आप भी उतर सकते हैं, कोई बंदा भी पटड़ी से उतर सकता है। सिर्फ और सिर्फ उसको पटड़ी पे चढ़ाने का एक रास्ता था कि भाई आप अपने काम में क्वालिटी पैदा करें। कोई बंदा आपसे राब्ता करता है तो आप ये सोचें कि वो कितनी होप लेके करता है, आप उससे पैसे भी ले लें, लेकिन पैसे लेने के बाद आप अपना हक जरूर अदा करें और उस बंदे को जरूर कुछ ना कुछ सिखाएं, ताकि वो बंदा जो है वो आपसे सीखने के बाद प्योरली जो उसके अंदर से वो चीजें निकलती है ना, वो चीजें आपके बारे में आके सोशल मीडिया पे बताए कि यार मैंने फला बंदे से काम सीखा। उसके लिए आपको बताने की जरूरत ना पड़े कि मैंने 10 बंदों को सिखा दिया, मैंने 20 को सिखा दिया। आपकी जुबान वो लोग आके बोलेंगे, तो उससे आपको ज्यादा बूस्ट मिलेगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, किसी का दिल दुखा है तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, और खुश रहें, आबाद रहें। और मुझे उम्मीद है कि ये बातें अच्छे तरीके के साथ आपकी समझ में आ गई होंगी, और इंशाल्लाह मुझे इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।